Hello everyone and welcome to our YouTube channel. So today we are going to talk about something that is very interesting and unique for Kyiv. तो हम एक बार Kyiv पे लॉग इन कर लेंगे और लॉग इन करने के बाद जब आपका डैशबोर्ड खुलेगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा अस्त्र करके एक चीज़ है। तो अस्त्र इज़ वन ऑफ दोस थिंग्स जहाँ Kyiv के ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स ने स्ट्रैटेजीज बनाई है जो Kyiv के यूजर्स के लिए है दैट दे कैन यूज to implement their own strategies there or to buy and sell orders through the strategies. एंड यहाँ पे मैं मेनली दो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाला हूँ, गरुड़ा और फिनिक्स। तो गरुड़ा इज बेसिकली अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जहाँ पे हम लोग ने सुपर ट्रेंड यूज किया है, और फिनिक्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम लोग ने एडीएक्स यूज किया है। एडीएक्स मतलब इट इज अ डायरेक्शनल इंडिकेटर जहाँ पे वो बेसिकली मोमेंटम फॉलो करता है, और गरुड़ा इज बेसिकली बिकॉज वी आर यूजिंग सुपर ट्रेंड तो वो वहाँ पे थोड़ा ट्रेंड फॉलोइंग होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन अस्त्र यहाँ पे जो तीन स्ट्रेटेजीज हैं यहाँ पे हमने इन्फॉर्म किया हुआ है कि ये किस किस के लिए है और इसमें कितना कितना मार्जिन लगेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पे मार्जिन 50,000 लगेगा एक्टिव इन्वेस्टिंग पे, गरुड़ा में 30,000 और फिनिक्स पे 2,50,000। तो फिनिक्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम लोग बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से देखते हैं। गरुड़ा में वैसा नहीं है, गरुड़ा इज ओनली फॉर बाइंग स्ट्रैटेजी। तो हम यहाँ पे एक बार फिनिक्स पे जाके कॉपी कर लेंगे। कॉपी में आपको फिर आप स्ट्रैटेजी के पेज पे आ जाओगे, वहां पे आपको दिख जाएगा कि उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो स्ट्रैटेजी है उसकी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो पोजीशन बहुत बाय एंड सेल का है, इंटरवल 10 मिनट्स का है, एंड द एडीएक्स स्ट्रैटेजी दैट इट इज यूजिंग। एंड इन एडिशन टू दैट आपको ये भी दिख रहा है कि उसमें परसेंटेज रिटर्न जो है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का, इट इज वेरी नैरो। सो यर वी आर बेसिकली ट्राइंग टू, बिकॉज इट इज अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी, हमें चाहिए कि अगर मोमेंटम उसका डाउनवर्ड जाए तो हमारा उसमें रिस्क कम हो, इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा पास में है, और अगर ऊपर जाए तो फटाफट हम लोग प्रॉफिट ले ले उसमें। यहाँ पे आप सिलेक्ट सिंबल में जाओगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स है। तो यहाँ से आप फिर ऑप्शंस भी देख सकते हो, फ्यूचर्स भी देख सकते हो, जैसे भी आपको क्रिएट करना है वो स्ट्रैटेजी आप वैसे देख सकते हो। एंड सो दिस वाज बेसिकली फिनिक्स। सिमिलर गरुड़ा में भी है, गरुड़ा में जैसे मैंने बोला था आपको यहाँ पे सुपर ट्रेंड होगा। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड फिर आप सिलेक्ट सिंबल में जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। एंड अगर आपको थोड़े और जानना है कि अस्त्र कैसे यूज करते हैं, थोड़े और वीडियोस है हमारे यूट्यूब पेज पे। लेकिन उसके अलावा आपको अगर कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है अस्त्र के बारे में और जानना है, या फिर आपको चाहिए कि हम और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दें उसके बारे में, तो प्लीज लेट अस नो। सो इन इन एडिशन टू कॉपी, यहाँ पे और एक चीज है सेल्फ, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे सेल्फ में अगर आप फॉर एग्जांपल फिनिक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीधा रिस्क फैक्टर का ये पेज खुल जाएगा। तो ये फैक्टर फॉर द एआई एंड फॉर द यूजर्स ये इसलिए है ताकि हम लोग समझ पाए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, मतलब आपको रिस्क लेना पसंद है नहीं पसंद, अगर आपको रिस्क चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी थोड़ा वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है कि आपका रिस्क टॉलरेंस विलिंगनेस कितना है स्ट्रैटेजी लेने का, तो मेरा इतना ही है तो मैं लो डालूंगा यहाँ पे। तो व्हाट इज योर प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग रिस्की एसेट? तो बिकॉज मेरा रिस्क प्रोफाइल कम है तो मैं सोचूंगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ठीक है, लेकिन मुझे सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, तो वो सेफ्टी हो गई। एंड हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू हैव विद इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, उसमें से मेरा सम होगा। तो यहाँ पे मुझे देख रहा है कि मेरा रिस्क फैक्टर मॉडरेट है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे रिस्क वाला हाई रिस्क वाला स्ट्रैटेजी है। गरुड़ा जो है वो वेरी हाई वाला है, और एक्टिव इन्वेस्टिंग जो है वो मीडियम वाला है। तो अगर आप इन एडिशन टू गरुड़ा एंड फिनिक्स अगर आप एक बार एक्टिव इन्वेस्टिंग पे जाके भी देख ले तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमने देखा है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हमारा थोड़ा दूर रहेगा इस पर, बिकॉज मिड कैप स्टॉक्स का थोड़ा वेरिएबिलिटी ज़्यादा होता है। लेकिन वही सेम टाइम पे इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो हमें ज़्यादा स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट ना करे वैसे सोचना पड़ेगा। तो हमने थोड़े स्टॉक्स रखे हैं यहाँ पे
लेकिन इसके आजू बाजू अगर आपको थोड़े अलग स्टॉक्स रखने हैं या कुछ करना है तो भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करने हैं कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर होगा, एंड हाउ एवर यू वांट टू मैनेज इट, वो अभी पर्सन टू पर्सन अलग होता है। मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटेजी बनी है यहाँ पे वो अच्छी है, बट अगर थोड़े लोग के हिसाब से थोड़ा और पर्सनलाइज करना है उनको वो स्ट्रैटेजी, तो वो भी कर सकते हैं। या मतलब और तो अस्त्र में जो भी चीज़ है अभी, ये तीन स्ट्रैटेजीज, उसके अलावा और भी थोड़ी नई स्ट्रैटेजीज आ रही है। तो वो देखने के लिए स्टे ट्यून टू द की पेज, एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस, and yeah, look forward to your comments here. Thank you.